सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, AI की मात्रा, व्याख्यान संख्या 4। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीठे बेर और साथ ही साथ इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। मीठे बेर। एक बेर का पेड़ था। पूर्ण विराम। एक बेर का पेड़ था, उस पर बहुत सारे पके पके बेर लगे थे। उस पर बहुत सारे पके पके बेर लगे थे। पके बेर पीले पीले थे। और वो बेर कैसे थे? पके हुए थे और पीले पीले थे। पेड़ पर कुछ हरे हरे बेर भी लगे थे। और जो बेर का पेड़ था उस पर कुछ हरे हरे बेर भी लगे थे। इस तरह से कुछ बेर पके थे तथा कुछ बेर अध पके थे। तो इस प्रकार से बच्चों, उस पेड़ पर कुछ बेर थे जो पके हुए थे और कुछ बेर ऐसे थे जो अध पके थे, यानी वो कच्चे थे। तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। रेशमा। रेशमा, नेहा। नेहा, रमेश। रमेश व राजेश। राजेश, सबने मिलकर बेर देखे। रेशमा, नेहा, रमेश व राजेश, सबने मिलकर बेर देखे। नेहा ने पेड़ पर एक बटेर देखी। वह बड़े मजे से पके पके बेर खा रही थी। वह बड़े मजे से पके पके बेर खा रही थी। कौन खा रही थी? पता है आपको? बटेर खा रही थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुतर कुतर कुछ बेर नीचे गिरा रही थी। और बटेर क्या कर रही थी कि बेर को कुतर कुतर कर नीचे गिरा रही थी। सबने मिलकर मीठे मीठे बेर खाए। और सभी ने मिलकर मीठे मीठे बेरों को खाया। किसने किसने खाया? नेहा, रमेश, राजेश, सब ने मिलकर मीठे मीठे बेर खाए। तो बच्चों, अभी हमने मीठे बेर नामक पाठ को पढ़ा। चलिए एक बार फिर से इसकी दोहराई करते हैं और साथ ही साथ एक ही मात्रा से बने शब्दों को रेखांकित भी करते हैं, यानी कि उसको हम पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ उसके नीचे रेखा भी खींचेंगे। तो चलिए पढ़िए। मीठे मीठे बेर बेर। मीठे, आपने देखा कि मीठे, इसके नीचे क्या करनी है? हमें एक रेखा खींच देनी है।
मीठे बेर। बेर में भी किसकी मात्रा आई है? ए की मात्रा आई है। चलिए अब पढ़िए। एक एक बेर, बेर का पेड़ था। अब देखिए बेर के नीचे हमें क्या करनी है? रेखा खींचनी है और ऐसे ही पेड़ के नीचे एक रेखा खींच देनी है। ठीक है, आगे पढ़िए। उस पर बहुत सारे, इसके नीचे क्या करना है? हमें रेखा खींचनी है। सारे, र में किसकी मात्रा लगी हुई है? एक की मात्रा लगी हुई है। उस पर बहुत सारे पके पके बेर लगे थे। देखिए सब में एक ही मात्रा आ रही है ना, और ये सभी एक ही मात्रा से बने हुए शब्द हैं। पके पके, पके पके बेर बेर लगे थे। उस पर बहुत सारे पके पके बेर लगे थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पके बेर पीले, इसके नीचे रेखा खींचिए। पीले, सभी बेर पीले पीले थे। पेड़ पेड़ पर कुछ कुछ हरे हरे, इसके नीचे एक रेखा खींचिए। हरे, इसके नीचे एक रेखा खींचिए। बेर बेर भी लगे थे। पेड़ पर कुछ हरे हरे बेर भी लगे थे। अब आगे पढ़ते हैं। इस तरह से, सा में एक की मात्रा से, इस तरह से कुछ बेर पके थे। अब इसके नीचे रेखा खींचिए। बेर पके थे तथा कुछ बेर अध पके, इसके नीचे रेखा खींचेंगे हम। थे। अब देखिए, अभी हमने जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे सभी शब्द एक ही मात्रा से बने हुए हैं। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, रेशमा रेशमा, रेखा खींचेंगे। रेशमा नेहा नेहा, रेखा खींचेंगे। रेशमा नेहा रमेश, रमेश के नीचे रेखा खींचेंगे। राजेश, राजेश के नीचे रेखा खींचेंगे। सबने मिलकर बेर देखे। रेशमा नेहा रमेश व राजेश सबने मिलकर बेर देखे। ये लड़के और लड़कियों के नाम है ना। देखिए, रमेश राजेश ये लड़कों का नाम है और रेशमा नेहा ये लड़कियों के नाम है। रेशमा नेहा रमेश व राजेश सब ने मिलकर बेर देखे। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। नेहा नेहा एक ही मात्रा है, इसलिए इसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। नेहा ने। पेड़ पेड़ पर
एक बटेर देखी। नेहा ने पेड़ पर एक बटेर देखी। आगे पढ़ेंगे। वह बड़े, रेखा खींचेंगे, मजे, मजे से पके, पके बेर खा रही थी। वह बड़े मजे से पके पके बेर खा रही थी। अब आगे पढ़ते हैं। कुतर, 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 कुतर कुछ बेर, बेर नीचे, नीचे गिरा रही थी। सबने, रेखा खींचेंगे, सबने मिलकर मीठे, मीठे बेर, बेर खाए। सबने मिलकर मीठे मीठे बेर खाए। तो बच्चों, अभी हमने एक ही मात्रा से बने पाठ मीठे बेर को पढ़ा और साथ ही साथ एक ही मात्रा के शब्द के नीचे हमने रेखा खींची और ये भी जाना कि ये शब्द एक ही मात्रा से बने हुए हैं। तो चलिए अब मीठे बेर के कठिन शब्दों के बारे में जानते हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार हम पाठ में आए इन कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। मीठे, मीठे बेर, बेर पेड़, पेड़ पके, पके सारे, सारे लगे, लगे पीले, पीले हरे, हरे अध पके रेशमा, नेहा, नेहा रमेश, रमेश राजेश, राजेश बटेर, बटेर सबने, सबने नीचे, नीचे। तो बच्चों, अभी हमने मीठे बेर पाठ में आए इन कठिन शब्दों को पढ़ा। इन्हें हमने पाठ में भी पढ़ा और उनके नीचे रेखा भी खींची और साथ ही साथ इन कठिन शब्दों को हमने पुनः पढ़ लिया। तो आपको ये पाठ कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि पाठ मीठे बेर के कठिन शब्द कॉपी में लिखो। आपको क्या करना है? अभी हमने मीठे बेर नामक पाठ को पढ़ाना और साथ ही साथ उस पाठ में आए कठिन शब्दों को भी पढ़ा। तो आपको आज गृह कार्य के रूप में मीठे बेर के कठिन शब्द कॉपी में फॉर्मेट बना के लिखने हैं आपको। तो बच्चों, आपको इस प्रकार से फॉर्मेट बनाकर मीठे बेर पाठ के कठिन शब्दों को लिखना है और साथ ही साथ इन्हें पढ़ना भी है। अब चलिए चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, व्याख्यान संख्या 3 में मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि दिए गए
सही शब्दों पर सही का निशान लगाइए। आपने इस कार्य को कर लिया होगा। चलिए एक बार इसकी दोहराई करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैना और बगल में लिखा हुआ है मीना। तो सही शब्द क्या है? मैना। और ये देखिए इस पे मैंने सही का निशान भी लगा दिया है। दूसरा शब्द देखिए करेला, और इस पर मैंने सही का निशान लगाया है क्योंकि करेला गलत हो जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, तीसरा शब्द दिया था मैंने मैदान, और इस पे मैंने सही का निशान लगाया है क्योंकि मैदान तो गलत हो जाएगा। सही शब्द क्या है? मैदान। ऐसे चौथा शब्द देखिए जलेबी नहीं होता। सही शब्द क्या है? जलेबी। और ये देखिए मैंने इस पे सही का निशान भी लगा रखा है। पांचवा शब्द देखिए केला, और इस पे मैंने सही का निशान भी लगाया हुआ है क्योंकि केला गलत होता है। नैना, नैना नहीं होगा, क्या होगा? नैना। ये देखिए मैंने नैना पे सही का निशान लगाया हुआ है। सातवां शब्द दिया था मैंने आपको रेल, और ये देखिए रेल पर मैंने सही का निशान लगाया है क्योंकि रेल तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने भी सही शब्दों पर सही का निशान लगा लिया होगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।